बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि बहुत सारे लोग मुझे ये चीज़ बोलते हैं कि तुमने कभी हिंदू रिलीजन की किताबें पढ़ी ही नहीं हैं, क्योंकि अगर तुम कभी अपने हिंदू रिलीजन की किताबें पढ़ लेती तो तुम कभी भी हिंदू रिलीजन को छोड़कर इस्लाम को नहीं अपनाती। आज मैं यही चीज़ पूरी प्रूफ के साथ क्लियर करने वाली हूँ। और आज के इस वीडियो में हम कुरान और भगवत गीता में इंसानियत के बारे में क्या कहा गया है, इस चीज़ पर गौर फरमाएंगे। क्योंकि बेशक मैंने अब इस्लाम को अपना लिया है और मैं कुरान शरीफ पढ़ती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कभी भी भगवत गीता नहीं पढ़ी है। जब मैं पहले हिंदू रिलीजन में थी तो मैंने भगवत गीता भी पढ़ी है और शिव पुराण भी पढ़ा है। और मैं आज आप सबको अपने एक्सपीरियंस से भगवत गीता और कुरान दोनों के बारे में बताऊंगी। जैसे कि इस्लाम सबसे पहले इंसानियत का पैगाम देता है और अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, और हमने तुम्हें एक दूसरे के इम्तिहान बनाया है, देखना है कौन कितना सब्र करता है। इसका सबूत सूरह फुरकान आयत नंबर 20 में मिलता है। यानी इंसानियत का असली मतलब है एक दूसरे के साथ इंसाफ, मोहब्बत और मदद करना। और वहीं भगवत गीता में भी लिखा हुआ है, जो सब जीवों को अपना समझता है और सबको बराबर देखता है वही असली ज्ञानी है। इसका मतलब यही है कि इंसानियत में सब एक बराबर है, कोई बड़ा या छोटा नहीं होता। लेकिन उसके बावजूद भी आज बहुत सारे लोग हिंदू रिलीजन के अमीर और गरीब में फ़र्क करते हैं। कुरान में दिया गया है कि किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर नहीं कर सकती कि तुम किसी के साथ इंसाफ ना करो। इसका मतलब है कि अगर तुमसे कोई कितनी भी नफ़रत क्यों ना करता हो, तब भी तुम हमेशा इंसाफ और सच्चाई का रास्ता मत छोड़ना। और वहीं दूसरी तरफ गीता में लिखा है, गुस्सा और नफ़रत इंसान को अंधेरे की तरफ ले जाती है। दोनों ही किताबें हमें ये सिखाती हैं कि नफ़रत से इंसान की तबाही होती है। और अगर वहीं बात करें नेकी और मदद की, तो कुरान में फरमाया गया है, जो शख्स एक की जान बचाता है वो इंसान पूरी इंसानियत को बचाता है। और वहीं भगवत गीता में लिखा है, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करता है वही सबसे बड़ा धर्म है। यानी इंसानियत का सबसे बड़ा पैगाम है दूसरों की मदद करना। मैं खुद एक हिंदू रिलीजन से आई हूँ, फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। बट ऐसा नहीं है कि मैंने हिंदू रिलीजन की बुक्स नहीं पढ़ी हैं। मैंने भगवत गीता भी पढ़ी है और अब मैं कुरान शरीफ को पढ़ रही हूँ, उसको समझ रही हूँ। लेकिन मैंने अब तक जितना भी कुरान को पढ़ा है, कुरान हमें सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करने का और इंसानियत की राह पर चलने का पैगाम देती है। मुझे कुरान और इस्लाम इसीलिए अच्छा मजहब लगा क्योंकि कुरान में ज़िंदगी के हर पहलू का जवाब है। इंसानियत, इंसाफ, इबादत और आखिरत। इस्लाम का निज़ाम हर एक इंसान को एक जैसा समझता है, चाहे वो कोई अमीर हो या कोई गरीब हो। यही वजह है कि मैं हिंदू धर्म में होने के बावजूद इस्लाम की तरफ खींची आई, क्योंकि कुरान में मुझे अपने सारे सवालों के जवाब मिले और दिल को एक सुकून मिला। मैंने जब हिंदू रिलीजन की बुक्स जैसे कि भगवत गीता पढ़ती थी मैं, तो उसमें मुझे सिर्फ एक ही चीज़ मिलती थी, हमेशा अपने कर्तव्य को निभाना और अपने धर्म पर चलना। लेकिन जब मैंने कुरान को पढ़ा तब मुझे असलियत का पता चला कि ये सिर्फ एक धर्म की बात नहीं है, बल्कि कुरान इंसानियत के हर पहलू का जवाब देता है। कुरान ने मुझे सिखाया कि सिर्फ एक अल्लाह है जो इस पूरी दुनिया को बनाने वाला है और चलाने वाला है, और इंसान की असली ज़िंदगी इस दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में है। बस यही बात मेरे दिल को छू गई। इस्लाम में मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ जो पसंद आई है वो यही है कि इस्लाम में हर किसी को बराबर समझा जाता है, चाहे कोई कितना भी अमीर क्यों ना हो, कितना भी गरीब क्यों ना हो, चाहे कोई कहीं का राजा हो या फिर कहीं पर काम करने वाला मजदूर। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में सब एक ही जगह खड़े होते हैं बिना किसी भेदभाव के। और सच में ये चीज़ मेरे लिए बहुत पावरफुल रही है। कुरान कहता है कि इंसान अपनी इबादत सिर्फ एक अल्लाह के लिए करे, और यही चीज़ मुझे समझ में आई कि इस्लाम में इबादत का सिस्टम एकदम क्लियर है। नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज, हर एक इबादत का अपना मकसद है और ये इंसान की रूह को पाक बनाता है। हिंदू धर्म में होने के बावजूद भी मुझे सुकून मिला इस्लाम में आकर। मुझे सुकून मिला नमाज में,
مجھے سکون ملا قرآن کی تلاوت میں۔ اسلام نے مجھے اپنے ایک خدا پر، صرف اللہ پر بھروسہ کرنا سکھایا اور یہ یقین دلایا کہ ہمارے ہر اچھے برے فیصلے میں صرف اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اور سچ میں یہ یقین ہی میرے لیے میری زندگی کا سب سے بڑا تحفہ رہا ہے، اور اسی لیے میں نے اسلام کو اپنانے کا فیصلہ لیا، کیونکہ قرآن میں مجھے وہی جواب ملے ہیں جس کی مجھے ہمیشہ سے تلاش رہی۔ گیتا صرف اپنے ہندو دھرم کا پاٹھ پڑھاتی ہے، لیکن قرآن ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کا راستہ دکھاتی ہے۔ میرا مقصد کسی کو ہرٹ کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کا سفر آپ سب کے ساتھ شیئر کر کے ان لوگوں کو انسپائر کرنا ہے جو ابھی بھی حقیقت سے ونچت رہ جاتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ لوگ بھی سچ کی تلاش میں اپنا ایک قدم آگے بڑھائے۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک اور شیئر ضرور کرنا، تاکہ اور لوگوں کو بھی سمجھ آ سکے کہ اسلام صرف ایک دھرم نہیں بلکہ اصلی زندگی جینے کا طریقہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور اپنے ایمان پر قائم رکھے۔ اللہ حافظ۔